नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सामीन व नाज़रीन, क़सर नमाज के हवाले से एक अहम मसला समात फ़रमाएँ। सवाल ये है कि एक मंजिल और मकाम पर जाने के एक से ज़ायद रास्ते हों, जिनमें से एक रास्ता शरई मुसाफ़त यानी कम अज़ कम 92 किलोमीटर या इससे ज़ायद डिस्टेंस पर मुश्तमिल हो, जबकि दूसरी तरफ से उस मकाम और मंजिल तक जाने वाले रास्ते कम हों यानी शरई मुसाफ़त न हो। तो ऐसी सूरत में वहाँ ट्रैवल करने वाला बंदा मुसाफिर होगा और उसे कसर पढ़नी होगी या वो पूरी नमाज पढ़ेगा। तो इस हवाले से एक बात ज़हन नशीन रहे कि अहनाफ के नज़दीक मुसाफिर के लिए हालत सफ़र में नमाज कसर करना वाजिब है। मतलब यह है कि हालत सफ़र में मुसाफिर अगर नमाज कसर नहीं करेगा और जानबूझकर पूरी पढ़ेगा तो नमाज तो उसकी अदा हो जाएगी, ताहम वो गुनाहगार होगा। इस हवाले से यूट्यूब पर एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तफसील आप वहाँ मुलाहजा फरमा सकते हैं। बहरहाल यहाँ जो सवाल पूछा गया है कि किसी मंजिल पर जाने के लिए एक से ज़ायद रास्ते हों, जिनमें से एक शरई मुसाफ़त और दूसरे रास्ते कम मुसाफ़त वाले हों, तो ऐसी सूरत में वहाँ ट्रैवल करने वाले बंदे के लिए नमाज पूरी पढ़ने या कसर करने के मामले में क्या हुक्म है। तो ये बात याद रहे कि किसी भी मकाम पर जो बंदा ट्रैवल कर रहा है तो जिस रास्ते का उसने इंतखाब किया है यानी जिस रास्ते से वो सफ़र कर रहा है उस रास्ते का एतबार होगा। यानी अगर जिस रास्ते से वो जा रहा है उसकी मुसाफ़त 92 किलोमीटर कम अज़ कम या इससे ज़्यादा है तो ये सफ़र की शरई मुसाफ़त है और ये बंदा मुसाफिर शुमार होगा और इसको कसर नमाज पढ़ना होगी। लेकिन इसी जगह अगर कोई शख्स ऐसे रास्ते से जाता है कि जिसका डिस्टेंस और फासला कम है यानी सफ़र की शरई मुसाफ़त 92 किलोमीटर नहीं बनता, इससे कम है, 50, 60, 70 किलोमीटर है दूसरे ट्रैक से, तो इस ट्रैक से जाने वाला बंदा जो कि शरई मुसाफ़त नहीं है वो बंदा मुसाफिर शुमार नहीं होगा। इस तरह उसको पूरी नमाज पढ़ना होगी। इस हवाले से रद्दुल मुख्तार अलद दुर्रिल मुख्तार, इस पर अद्दुर्रुल मुख्तार का मतन है। अल्लामा मोहम्मद बिन अली अल हस्कफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप फरमाते हैं, वलौ लिमौदिन तरीक़ानी अहदुहुमा मुद्दतु सफ़री वल आखरु अक़ल्लु क़सरा फ़िल अव्वली लत्थानी। आप फरमाते हैं कि अगर किसी मकाम पर जाने के दो रास्ते हों, जिनमें से एक जो है वो शरई मुसाफ़त बनती हो यानी 92 किलोमीटर 3 दिन और 3 रात की मुसाफ़त बनती हो, जबकि दूसरी तरफ से रास्ता कम हो, तो फरमाते हैं इस सूरत में पहले रास्ते से जाने वाला शख्स यानी जो शरई मुसाफ़त है 92 किलोमीटर वो तो मुसाफिर होगा और कसर करेगा, जबकि दूसरे रास्ते से जाने वाला शख्स यानी जो शरई मुसाफ़त नहीं बनती, इससे कम फासला बनता है, उस रास्ते से ट्रैवल करने वाला बंदा वो कसर नमाज नहीं पढ़ेगा बल्कि वो अपनी पूरी नमाज ही पढ़ेगा। अल्लाह ताला दीन की समझ अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।